साथ संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। आज जहाँ सभी महापुरुषों ने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन से प्रेरणाओं को जोड़ा गया, वहाँ ये सवाल भी कि सिर्फ आज ही तिथि के लिए नहीं, ये शिक्षाएं सीमित, ये मुकम्मल जीवन जो एक विटनेस करने को मिला, वो सिर्फ ये नहीं कि पूरा साल हम अपनी मनमत अनुसार चलें और कोई तिथि आने पर एक याद मन में बसा लें। ये तो हर पल की शिक्षाएं हैं। ये एक जीवन संवारने वाली शिक्षाओं से भरा जीवन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। और यहाँ एक खुद ही हमने सोचना है कि वो जो पल पल में शिक्षाएं दे गए, हमने उन शिक्षाओं का करना क्या है। सिर्फ बोलचाल में नहीं, एक जीवन जी कर वो शिक्षाओं वाला जीते चले गए थे। और हमने क्या क्या जो मोती मिल रहे थे वो चुने भी कि नहीं। जहाँ इतने बड़े बड़े क्लेम्स हम करते हैं कि बाबा जी तो हमसे बहुत प्यार करते थे और हम भी बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ एक बार अपने अंदर झांक के देखें कि अगर हम भी बाबा जी से उतना ही प्यार करते थे तो हमारे व्यवहार के लिए बाबा जी को ये क्यों कहना पड़ा कि इतने सालों से लग रहा है मैं पानी में मधानी मान रहा हूँ। कि एक जो शिक्षाएं संगत की एक सोच के देखें तो हर संगत में वही दोहराने की क्यों ज़रूरत पड़ी। एक इसलिए क्योंकि बात वही कि सबक तब तक बार बार सिखाया जाता है जब तक वो सबक याद नहीं होता, जीवन में वो सबक को हम उतारते नहीं। तो उनका दिल इतना पेशेंट, इतना परोपकारी कि चाहे कैसे भी हम, उन्होंने हर बार एक जीवन को सही मायने में जीवन जीने का एक तरीका हर बार सिखाया। एक शिक्षाओं से जो एक संवर सकती है जीवन, वैसा जीवन हम सबके हिस्से आ सकता है, उस बात को हर बार समझाया। पर वहीं हम जो खड़े अपनी झोली में क्या शिक्षा डाल सके क्या नहीं, उसका अंतर्यामी हर कोई अपना है। एक बात वो नहीं कि हमने क्या बाबा जी के सिखलाई अनुसार उनको जो भी उन्होंने तो प्यार किया, उनकी तो वो साबित हर पल में हो रहा था प्यार। पर हम कहाँ अपनी ज़िद्दों पे ही अड़े रहे कि एक अगर घर आएंगे बाबा जी तो ही एक हम खुश हो पाएंगे, अगर नहीं आए तो हम तो खफा होके संगत ही जाना छोड़ देंगे। एक क्लेम्स इतने बड़े कि बाबा जी से इतना प्यार, और वहीं जिस समय कुछ चुनिंदा तो ऐसे भी कि जब बाबा जी का शरीर नहीं है तो सत्संग आना तक छोड़ दिया गया। तो ऐसे क्लेम्स कि हम प्यार करते हैं बाबा जी से, तो इसको हम खुद ही मंथन करके देखें, क्योंकि जो वाकई ही बाबा जी से सचमुच प्यार करते थे वो संगत माँ बाबा जी के सर का ताज हम सबके सर का ताज बन गई। और जो सिर्फ क्लेम्स करते रहे वो अभी भी अपने जीवन में कैसे एक चाहे मुंह से तो कह रहे हैं पर भाव उनके मन के क्या। तो ये मौका अभी भी कि कैसे एक हर एक संत को जो प्यार सत्कार सिखाया बाबा जी ने वो हमारे जीवन में आज है भी कि नहीं। एक जो नम्रता के गुण भरे वो क्या हमारे जीवन में हैं या नहीं है। एक प्यार जैसा जो गुण उनके जीवन में वो हमारे अंदर भी है कि नहीं है। एक ब्रह्म ज्ञान के रोशनी द्वारा एक पूरे संसार को जहाँ ये घर घर दिल दिल ये रोशनी पहुँचनी, क्या हमारे कर्म ब्रह्मज्ञानी होने का प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं। तो
एक बात सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं कि हमने कह दिया हम बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं, पर जब तक वो प्यार हम अपने जीवन में जिएंगे नहीं, कितना भी चाहे बोल लें, वो एक प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली बात जीवन में अगर हमारे एक आदर सत्कार प्यार गुरु के लिए है तो वो जीवन में हम हर पल उसको जीते जाएंगे। फिर वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। एक प्रमाण रूप की बस एक तिथि आई है तो सोशल मीडिया को फोटोग्राफ से भर दिया या एक कुछ कोटेशंस कर दी। बात सिर्फ वो तिथि की नहीं, बात हर दिन की है, अपने जीवन के हर पल की है। तो ये जीवन जहाँ इस प्रभु निराकार से जोड़ने की एक बात हर समय सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हर पल सिखाई कि जीवन बहुत ही सहज हो जाता है जब प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में होता है। और जिस समय एक मन को हम प्रभु से नाता तोड़ते हैं, वहीं अस्थिरता जीवन में आती है, वहीं मन दुखी परेशान एक ऐसी मायावी रूप में चला जाता है। तो क्या इतनी बार उनके दोहराने पे भी हमने अपना नाता इस निराकार से एक पक्के रूप में जोड़ा भी कि नहीं, या सिर्फ एक वही बात कि ब्रह्म ज्ञान तो लिया था पर उस पे चले नहीं। तो आज यही दासी एक अरदास रखते हुए कि सचमुच बाबा जी से प्यार है तो शब्दों से नहीं, दिखावे से नहीं, एक दिल से अपने कर्मों में वे प्यार को डाल के एक वो खुद ब खुद साबित हो कि सचमुच इस गुरु के लिए बहुत सत्कार है मन में। तो हर कोई तो जहाँ एक वाक्य ही सच्चे मन से प्यार करता आया है बाबा जी को, वहीं एक ऐसी शिक्षाओं से भी अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं, आगे भी जीते जाएंगे। तो बात बस इतनी ही कि अपने मन में तुलना करके अब खुद के अंदर ही ये इंट्रोस्पेक्शन करना, ये मंथन बात में करें कि वाकई ही कुछ हम अपने जीवन से अच्छाइयाँ एक जी पाएँ, या वो जीवन ना हो जो वही बात की पानी में मधानी मारने वाली बात कि इस दूध में तो मधानी मारेंगे तो मक्खन मलाई निकलेगी, पर पानी में कितना भी कर लें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो एक जो एक मलाई निकालनी है अगर, तो वाकई ही एक ऐसा जीवन भी दूध वाला हो जाए। तो हर कोई अपने जीवन में जहाँ इस निराकार के आश्रय रहकर एक प्रभु परमात्मा से जुड़कर रहे, तो वाकई ही ये मन प्यार सत्कार से भर जाएगा। एक जो मुकम्मल जीवन इस गुरु के लिए, सद्गुरु के लिए, और वहीं एक जिक्र मुकम्मल भक्त अवनीत जी का भी आ रहा है। तो वो भी बात कि हर बार किस तरह हर बात को इस निराकार से जोड़ने वाली ही करते थे। तो सिर्फ बोलचाल में नहीं, कर्मों में भी एक वही संदेश होता था उनके। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना, आज समर्पण दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और निरंतर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के उपकारों का, वरदानों का, मेहरबानियों का जिक्र हो रहा है। और ये आज दास को भी इस रूप में ये सेवा जो आज मिली, तो शब्द बहुत ही स्वाभाविक बात है कि साथ नहीं उस रूप में दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी शब्द जहन में आता है तो आते ही ये महसूस होने लगता है
कि ये शब्द तो काफ़ी नहीं, कोई और शब्द आता है तो भाव आते हैं कि ये शब्द तो कुछ भी नहीं। और दास का मानना है कि हर एक गुरसिक के, हर एक महापुरुष के यही भाव होंगे, क्योंकि वर्ड्स कैन नॉट डू जस्टिस। शब्द बिल्कुल भी पूरे नहीं पड़ते, बल्कि ऐसा लगता है कि कहीं शब्दों के द्वारा कोई गलती ही ना हो जाए इस जिक्र में। प्रेम का भी जो जिक्र निरंतर किया गया एक एक महापुरुष द्वारा, क्योंकि हम निरंतर और अक्सर बाबा जी को लव पर्सोनिफाइड की तरह याद भी करते हैं, पर दास को लगता है कि जो शब्द है प्रेम, वो भी जो हमें प्यार मिला बाबा जी से, ये शब्द भी बहुत छोटा लगने लगता है, क्योंकि इस शब्द की परिभाषा तक तो हमें समझ नहीं थी। इस शब्द की परिभाषा या इस शब्द का उपयोग जिस तरह से होता है दुनिया में आम तौर पर, तो जब वो उपयोग देखते हैं तो लगता है ये शब्द भी, क्योंकि और कोई शब्द हमारे पास रह नहीं जाते, तो हम प्रेम के साथ कोशिश करते हैं उनके उपकारों को शब्दों में पिरोने की। पर जब जीवन में जिसके जीवन में उस रूप में सद्गुरु ने छाप छोड़ी, आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, तो हर एक जीवन को ये समझ आया कि जिसको हम अभी तक प्रेम समझते थे या कहते थे, वो तो कुछ भी नहीं है। प्रेम तो इसे कहा जाता है। और हम निरंतर सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार बाबा जी ने प्यार बांटा, मुस्कुराहट बांटी, एक एक गुरसिक को, एक एक मानव को जहाँ जहाँ भी साकार रूप में जाया जा सकता है वहाँ गए। सारी ही मानवता के लिए बहुत ही करुणा दिल में लेके कि ये जो जीवन है सफल हो सके सबका। तो इस जिक्र में हम निरंतर बात करते हैं कि बाबा जी ने ऐसे प्यार दिया, ऐसे देखा, ऐसे अपनी मुस्कुराहट से निहाल किया। और साथ संगत उस मुस्कुराहट का या उस देखने का जो रेसिपिएंट, जो कि हम सबको सौभाग्य मिला रिसीविंग एंड पे रहने का, उस मुस्कुराहट के, उस देखने के, तो उसका इफ़ेक्ट जीवन में इस प्रकार एक एक महापुरुष के आया कि सिर्फ एक मुस्कुराहट ही मिल जाती और यूं लगता कि जीवन कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। जो उलझने मन लेकर चल रहा था, जैसे ही उस मुस्कुराहट के सामने आया, सारी उलझनें अपने आप सुलझती गईं। ये हम सबके जीवन की ये गाथा, ये अनुभव कि सिर्फ एक मुस्कुराहट से, क्योंकि लाखों का परिवार सिर्फ प्यार से जो उन्होंने देखना और एक मुस्कुराहट दे दी, मानो कि जीवन जीने लायक हो गया। और फिर जो उनकी शिक्षाएं, जिसका भी जिक्र निरंतर कि ये प्रेम वाला जीवन हो, विनम्रता वाला जीवन हो, मन में प्रेम होगा तो झुकना आसान हो जाएगा।
ये रिश्ते, ये जो संबंध, ये जो परिवार मिला है, इन रिश्तों की कदर डाल सकें। क्योंकि जिनके दिलों में ये प्रेम नहीं होता, जो अक्सर दुनिया में हम देखते हैं, बाबा जी अक्सर कहते थे कि झुकना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि मन में बात आ जाती है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों पास जाऊं, उसको अगर कदर है तो वो बुला ले, अक्सर ये कहना। और जब उनकी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में जीने के लिए लेके जाते, तो चाहे दुनिया के नियम कुछ भी हों कि झुकता तो कमज़ोर है, जो झुक रहा है मतलब कमज़ोर है, पर ऐसी दुनिया में भी जहाँ झुकने को कमज़ोरी माना गया, या ऐसे कहा गया कि इसको तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है अपनी दुनिया के ये नियम, ऐसी दुनिया में भी झुकने में इन्होंने आनंद बख्श दिया। क्योंकि उस झुकने में इनकी मुस्कुराहट दिखती थी। ऐसे लगता कि ये जो शिक्षा है, इसको आज मैं जीवन में किसी भी मौके पे अपना रहा हूँ तो सदगुरु खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो वो जो रिसीविंग एंड पे उस मुस्कुराहट के हम सब रहे हैं, तो आई एम श्योर दास दावे से कह सकता है कि हम सबके ही जीवन में वो झुकना आसान इसलिए हो गया क्योंकि ऐसा लगा कि इस तरह से झुकेंगे तो पातशाह और मुस्कुराएंगे। चाहे वो साधारण सी एक मिसाल कि चिड़िया पानी डाल रही है अपनी चोंच से आग में, और संतों ने भी आग बुझाने वाले किरदार बनाने हैं। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर इस मिसाल का उपयोग करके ये प्रेम वाले भावों से हमें युक्त करते। तो अब अगर दुनिया में जाएं तो दुनिया तो ऐसी बातें भी करेगी कि चलो तुमने अपनी बूंद डाल ली, आग बुझी कि नहीं, ये दुनिया की बातें। पर ऐसे मौक़ों पर भी वो आग में चाहे जितनी भी हमारी क्षमता, वो आग बुझाने वाला किरदार अगर किसी का भी बन पाया तो इसलिए कि उनकी मुस्कुराहट, उनके वरदान, इस शिक्षा के पीछे यूं लगता कि जैसे साथ ही खड़े हैं। जिस पल में यह एहसास होना कि शायद ये आज कोई जीवन में शिक्षा उस तरह से ये पल जिया गया है जिस तरह से सदगुरु चाह रहे हैं, तो यही एक भाव आना, वही एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने। तो साथ संगत, उन्होंने तो प्यार दिया ही, पर जिन्होंने उसको पाया, उनके जीवन की हम अक्सर कहते हैं कि एक नज़र तार देती है, जन्मों जन्मों के बंधन काट देती है सदगुरु के। वो तो किया ही किया, पर इस जीवन को जीते जीते जो राहत मिली सिर्फ देख लेने मात्र से। और साथ संगत, प्रेम शब्द जो है, दास पहले भी अभी जो कहा कि बहुत फीका, क्योंकि ये प्रेम और कहाँ किसी ने इस तरह से महसूस किया होगा कि इतने प्यार से कुछ कहा भी नहीं, कुछ देखा भी नहीं। लाखों लाखों महापुरुषों ने शायद कभी साकार रूप में बात भी नहीं की होगी। कितने ऐसे महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने कभी साकार रूप के दर्शन भी नहीं किए उस रूप में, पर कहते हैं कि राहत ही जीवन में। तो इस प्रेम के आगे, इस तरह इस प्रेम की जब बात की जाती है, इतनी ज़्यादा, जिस प्रेम में क्षमता, विशालता, जिस प्रेम का इतना गहरा प्रभाव, असीम प्रभाव, किसी दायरे तक सीमित नहीं कि दुनियावी रूप में जो उनका परिवार, कि वहीं तक उस प्रेम का प्रभाव है, वहाँ तो है ही। पर जो ये हम अक्सर कहते हैं कि निरंकारी मिशन एक परिवार है, बाबा जी का सारा परिवार ये मिशन है।
माता सविंदर जी अक्सर कहते थे कि दिस होल मिशन, सारे महापुरुष बाबा जी की फैमिली हैं, तो एक एक बच्चे तक उसी प्रभाव से वो प्यार पहुंचा। तो ऐसे प्यार के लिए, ऐसे प्रेम के लिए, ये प्यार और प्रेम शब्द भी बहुत छोटे लगते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर अपने प्रवचनों में जीवन की इस बाजी को जीतने के लिए इंसान को आवाज़ देते थे कि ये बाजी मिली है, ये जीत जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाजी बाद में पछताना पड़े कि ये बाजी तो मैं जीत सकता था। साथ ही ये भी कहना कि ये जिन ऊंचाइयों को ये जीवन प्राप्त कर सकता है, आशीर्वाद देते थे कि सबके जीवन उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और वो इसलिए क्योंकि दिल में सद्गुरु के करुणा, प्रेम, दया कि ये इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, ये क्यों ऐसे इंसान ज़मीन पर रुल रहा है, इसको अपनी कीमत ही नहीं पता। अक्सर ये बात कहनी कि जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त करे। कौन सी ऊंचाइयाँ कि इस जीवन में सच शामिल हो जाए, इस जीवन को इस माया के आधार पर जी के ना व्यर्थ गवाया जाए, इस एक के साथ मिलके अपने सच्चे स्वरूप को पहचान के एक में खोकर ऐसा ऊंचा जीवन जिया जाए। आज भी उस मिसाल का जिक्र हुआ जो बाबा जी निरंतर मौके मौके पर देते कि ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल ठीक कि माया का प्रभाव बहुत प्रबल है, पर जब हम ऊंची अवस्था को इस प्राप्त कर लेते हैं तो ये माया बहुत छोटी लगती है। और वो हवाई जहाज़ वाला एग्जाम्पल देना कि जब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को ज़मीन पर खड़े होकर देखते हैं तो वो कितनी बड़ी, ऐसे लगता है कि इनसे तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर जब कभी मौका मिले किसी को हवाई जहाज़ से इस धरती को देखने का, तो वो बिल्डिंग्स कितनी छोटी। तो यही बात कहनी कि इन ऊंचाइयों को इस प्रकार प्राप्त किया जाए कि बेशक ये माया बलशाली है, पर फिर वो गुरसिखों पे उसका कोई जोर नहीं, क्योंकि ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेते हैं गुरसिख। अब साथ संगत ये शिक्षा तो दी ही दी, पर फिर करुणा और प्रेम की जो हम बात कर रहे हैं कि हम में से ना जाने कितने ऐसे गुरसिख, दर्जा तो उन्होंने दे दिया गुरसिख का हम सबको, पर हम सब अपने अंतर्यामी हैं कि कितना हमने प्रयास किया इस ऊंची अवस्था को प्राप्त करने का, कितना इन शिक्षाओं को धारण किया। पर वहाँ भी जैसे एक मिसाल, एक उदाहरण दिया जाता है कि एक छोटा सा जो बच्चा है उसको क्योंकि ऊंचा नहीं है कद तो दिखता नहीं दूर तक, तो उसके पिताजी उसको अपने कंधों पर उठा लेते हैं और उसको एहसास दिलाते हैं कि ये ऊंचाइयां हैं। तो हम जैसे लाखों को उन्होंने इस प्रेम से, इस करुणा से, चाहे हमारी पात्रता थी नहीं थी, चाहे हमारा प्रयास था नहीं था, चाहे भक्ति भाव थे नहीं थे, उन्होंने इस दया के साथ, इस प्रेम के साथ एक एक बच्चे को इसी प्रकार से उस ऊंचाई का भी एहसास कराया जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे को कंधे पे उठा लेता है। तो ऐसे करुणा के लिए, ऐसे प्रेम के लिए प्रेम शब्द बिल्कुल पूरा नहीं पड़ सकता। साथ ही कुछ पंक्तियाँ जो बाबा जी के विचारों में सुनी कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, मचलती नदियों में गहराइयाँ नहीं होती। तो जहाँ ऊंचाइयों की बात की, ऊंचाइयों तक हमें पहुँचाया, वहीं इस गहराई के साथ भी हमारा नाता जोड़ा कि किरदार बने। तो ऐसा ये नहीं कि छोटा सा कंकड़, छोटा सा पत्थर गिरा और हम मचलना शुरू हो गए। ये नहीं कि नदी जो शोर मचाए जा रही है, नहीं, इस एक के साथ जोड़ा तो
तो हम सबसे इस गहराई का नाता जोड़ा और उन गहराइयों तक भी खुद ही लेके गए कि जीवन कैसा होना चाहिए। आज अवनीत जी का भी जिक्र हमने सुना, किस प्रकार एक बहुत ही नौजवानी की अवस्था में सदगुरु के चरणों में उन्होंने अपनी तोड़ निभाई, किस प्रकार सदगुरु को रिझाया कि आज उनका जिक्र भी बाबा हरदेव सिंह जी के साथ हम सब करते हैं। तो हम सोच ही सकते हैं किस प्रकार का वो जीवन रहा कि आज इस तरह से उसको याद किया जाता है। तो उन्होंने एक बार बाबा हरदेव सिंह जी की हजूरी में किसी समागम में कुछ पंक्तियां कहीं, और वो आज दास के जो भाव जो दास ने आपसे कहे कि कोई शब्द तो साथ नहीं दे रहे, तो पंक्तियां शायद दास को पूरी तरह तो याद नहीं, पर कुछ इस तरह से थी कि जिक्र इनका करना है तो खबरदार कहीं तौहीन ख्वाब ना हो जाए। और फिर आगे वो समझाते कि ये सदगुरु का जिक्र भी करना है तो पहले चेतन हो जाना, खबरदार हो जाना, कहीं ख्वाब में भी तौहीन ना हम कर बैठें। तो ये अवस्था साध संगत दर्शाती है उस गुरसिक की। दास को पर्सनली तो कभी इस रूप में रूबरू होने का उनसे मौका नहीं मिला, पर जो प्यार उनके परिवार से मिलता है, जो बेगर्ज एक प्यार, चाहे आज हमने अनीश जी के भाव भी सुने, चाहे नैना दीदी, दुनिया की तरफ मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट भी करना बड़ा मुश्किल लगता है दुनिया के नियमों में तो, पर ये जो गहराई, ये ऊंचाई बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने एक एक गुरसिक को दी, तो ये भी उसका एक प्रमाण। और दास को इसी प्रकार प्यार मिला और मिलता रहता है, तो ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार के भाव लेके वो जीवन जिए गए जिनका आज ऐसे हम जिक्र कर रहे हैं। बाइबल की एक कहानी भी हम अक्सर बचपन से संगत में किसी ना किसी फॉर्म में सुनते हैं कि किस तरह एक फादर का बेटा जो घर छोड़ के जा चुका होता है, बिल्कुल उसका कहना नहीं मानता और जीवन अपना जी रहा है दुनिया में। अब वो दुनिया में जीवन इस तरह से जी रहा है कि जो उसके हाथ पल्ले था सब गवा बैठा है। कोई शिष्टाचार नहीं, कोई अच्छे गुण नहीं, पर जीवन इससे जी रहा है कि हालत ऐसी हो गई कि अब उसके पास खाने को रोटी नहीं बची है, फटे हाल हो गया है, सर पे छत नहीं। बहुत ही इस तरह का जीवन के कहाँ उसका फादर राजा जैसा उसका जीवन था जब अपने पिताजी के साथ वो जी रहा था, और फिर उसकी अब ऐसी अवस्था। पर जब वो इस हालत में पहुंचता है तो लगता है, उसको ख्याल आता है कि वापस ही लौट के देख लेता हूँ। तो जब वो वापस पहुंचता है, तो जब उसके फादर को ये खबर होती है कि बेटा वापस आ रहा है, तो वो पूरे शहर में सजावट कर देते, दिए जला देते कि आज बेटा वापस आ रहा है। और बेटा मन में ये सोच रहा है, पता नहीं मुझे घर में भी घुसने देंगे कि नहीं। और जब शहर में पहुंचता है तो इस प्रकार से स्वागत हो रहा है, और जब पहुंचता है तो उसको गले लगते हैं, प्यार से वही सत्कार उसी तरह से शोभित करते हैं परिवार में। तो घर का जो दूसरा बच्चा होता है वो पूछता है कि इसने ना आपकी कभी कोई बात मानी, ना आपका कोई सत्कार किया, प्यार किया, कुछ भी नहीं, ऐसा जीवन जिया, और मैं आपके लिए यहाँ जैसे आप चाहते हैं वैसा जीवन जी रहा हूँ, पर इसको आपने इतना स्वागत, इतना सत्कार, ऐसे जैसे कोई त्योहार हो। तो आगे से उसके फादर कहते हैं कि तू तो मेरा अच्छा बेटा है, पर इसको आज अगर प्यार से गले नहीं लगाऊंगा
तो शायद इसको हमेशा लगेगा कि मैं इससे नाराज़ हूँ। और फिर बाइबल में इस तरह से इसका व्याख्यान किया कि परमात्मा इसी प्रकार भूले भटकों को वापस गले लगाता है। और साथ संगत, शब्द, मन, हर चीज़ भावुक भी हो रही है, तो दास अंत में यही शुक्राना भी करेगा कि उस रूप में बहुत परोपकार, मेहरबानियाँ, फिर आपने जो माता सविंदर जी के रूप में हमें संभाला और आज इस रूप में हमें संभाल रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो आप संभालते रहना। एक एक बच्चे का जीवन जैसा आप चाहते हो वैसा बन सके। और हम सब भी साथ संगत प्रयास करें। अक्सर हम कहते हैं कि बाबा जी ने कितनी गलतियों को नज़रअंदाज किया, उस रूप ने कितनी गलतियां हमारी ऐसी नज़रअंदाज की। तो हम इतना प्रयास करें कि अब इस रूप में उन्हीं गलतियों को ना दोहराएं, हम भी चेतन हो सकें। क्योंकि जितनी दया और जितनी करुणा के साथ सद्गुरु ने ऊंचाइयों वाला जीवन हम सबको प्रदान कर रहे हैं, तो हम ये सोच के देखें, अगर जीवन उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता या उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देने के बाद उस तरह से कंधे पर उठा के भी जीवन की वो ऊंचाइयों का एहसास दिलाने के बाद अगर हम नीचे उतर जाएं, तो कितनी पीड़ा सद्गुरु के दिल को होती होगी। और फिर वो हमें दोबारा उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हम सब भी ये प्रयास करें कि वो गलतियां ना दोहराई जाएं, जीवन हम सबका वाकई ऐसा बने जैसा बाबा हरदेव सिंह जी ने अक्सर कहा कि हम सबके जीवन की संभावना है। हम सबका जीवन जो एक कागज़ का फूल मृतक, उस सबको जीवित किया, उस सब में प्रेम की महक जो भरी गई है, उसको हम आज सतगुरु माता जी की रहनुमाई में इस रूप में जीते चलें कि जैसा ये चाह रहे हैं वैसा हम सबका जीवन बन सके, कोई सीमितता नहीं रहे। और अनेकों ऐसे चलते फिरते मिसालें हमारे साथ चल रही हैं जो वो प्यार बांट रही हैं। जैसे दास ने पहले भी कहा कि ये बेशक परिवार असीम है, पर जब हम नज़दीक से देखते हैं तो जीवन परिवार में भी ऐसे जिए जा रहे हैं कि जहाँ से वो झलक प्राप्त हो रही है। तो दास अपने लिए भी यही अरदास सतगुरु माता जी से करना चाहेगा कि निरंतर जिक्र होता है कि साध संगत जी बाबा जी के सर का ताज, आप जी के सर का ताज। तो दास को भी जीवन जो आप जी ने दिया है वो सबकी सेवा में, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में ही इस जीवन को लगाए रखना, जैसा आप जी चाहते हैं हम सबका जीवन आप जी बनाना, प्यार से कहना। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के द्वारा कहे गए समर्पण दिवस 13 मई के अवसर पर आप जी के चरणों में आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी, नफरत की दीवारों से रहित हो हमारा संसार। नफरत की दीवारों ने मानवता को बांटने का कार्य किया है। नफरत की दीवारें ढहे और मानव के बीच जो वैर विरोध की गहरी खाई है, उस पर प्यार के मजबूत पुल बने, इसी में मानवता की भलाई है। साध संगत जी, संतों की सोच होती है सबके भले में है अपना भला, केवल अपना भला हो यह स्वार्थ है, सबका भला हो यह मानवीयता है। जो मेरा बुरा कर रहा है हे प्रभु तू उसका भी भला कर, यह देवत्व है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का यही प्रयत्न रहा कि मानवीयता कायम हो और सभी देवत्व की ओर बढ़े, साध संगत जी न कि दानवता की ओर। बाबा जी कहते थे, तितली जब भी बढ़ेगी फूल की तरफ ही बढ़ेगी, जब उतरेगी फूल पर उतरेगी, और जब नष्ट भी होगी तो फूल के बीच ही नष्ट होगी, क्योंकि उसको जीना आता है, उसको मरना आता है। बाबा जी ऐसा जीवन जीने का सलीका सिखाते रहे कि जब हम संसार से रुखसत भी हो जाए तब भी महक कायम रहे, सुकून देने वाला वजूद कायम रहे।
आपकी यह शब्द आपके स्वयं के प्रति आज भी उतने ही सटीक और प्रासंगिक है। आपने नेक जीवन जिया जिसकी महक का एहसास हर किसी को है। सासंगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही समझाते रहे कि यह दुनिया दीवारों के लिए नहीं है, पर दुनिया के लोगों की सोच अलग होती है। इंसान स्वयं को दूसरों से दूर रखता है कि वह अलग है, वह विशेष है और सबसे श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ बोधि के अहम में इंसान अपने इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर लेता है और उसी में कैद होकर रह जाता है। वह सोचता है कि वह अलग धर्म वाला है, अलग भाषा बोलने वाला है, अलग तरह खाना खाने वाला है, इसलिए वह सबसे अलग है और सबसे उत्तम भी। सासंगत जी, जर्मन लोगों का श्रेष्ठी बोध 1960 के दौर में बहुत बढ़ गया था, इतना ज़्यादा कि उन्हें लगने लगा कि धरती पर वे ही सर्वोत्तम है। फिर उन्होंने अपनी ही खूबसूरत से शहर बर्लिन में एक ऊंची और लंबी दीवार खड़ी कर दी कि कोई इधर से उधर न आ जा सके। सासंगत जी, उनका आपसी प्यार गहरी नफरत में बदल गया और लगभग 3 दशक तक अपने विभत्स रूप में विद्यमान रहा। वह समय ऐसा था जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि बर्लिन की दीवार एक दिन ढहा दी जाएगी। सासंगत जी, तब शीत युद्ध चरम पर था और नित्य नए नए शस्त्र घर बनाए जा रहे थे। फिर भी इंसान का विवेक अंतर्मन में कहीं कायम रहा। कुछ सच्चाइयाँ महसूस की गई और बर्लिन की नफरती दीवार देखते ही देखते ढहा दी गई। सासंगत जी, मानवता में सद्भाव का उदय हुआ। बाबा जी अपने प्रवचनों में अक्सर बर्लिन की दीवार के बनने और बिखरने का जिक्र करके संपूर्ण मानवता को सही राह दिखाया करते थे। सासंगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया। मानवता में सद्भाव, जिसका आशय था कि मानव मनों में विशालता आए। बिना मानवता के सद्भाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपने समझाया कि संकीर्णता और सद्भावना साथ साथ नहीं रह सकती। आप यही कहते हैं, हम उन 3 पैगंबरों के नाम पर बटे हुए हैं जिनके लिए हमारे हृदय में बहुत सम्मान है, हमारी नज़र में जिनका बहुत ऊंचा दर्जा है। पीर पैगंबरों ने तो यही कहा कि प्रेम ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। सासंगत जी, तुम्हें नफरत छोड़कर प्यार को अपनाना चाहिए, लेकिन तुम नफरत से भरे हुए हो। गुरु पीर पैगंबरों ने कहा कि मिलजुल कर रहो, लेकिन तुम यह सुनिश्चित करते हो कि कोई तुम्हारे पास भी न फटकने पाए। यही वो अदृश्य दीवारें हैं जिन्हें आदमी ने बनाया है। ये दीवारें परमात्मा ने नहीं बनाई। धरती में भी समरसता है, यह बटी हुई नहीं है, यह सतत है। यहाँ उस तरह की दूरियां नहीं जैसे धरती और चंद्रमा के बीच में है। सासंगत जी, जैसे कि 2 ग्राहकों के बीच लाखों किलोमीटर की दूरी होती है, सासंगत जी जैसे 2 ग्रहों के बीच लाखों किलोमीटर की दूरी होती है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच इस तरह का कोई अंतर, कोई दूरी है ही नहीं। यहाँ संस्कृतियाँ और भाषाएं आदि भले ही भिन्न हैं, पर यह भिन्नता ऐसी नहीं कि एक आदमी है और दूसरा अलग ग्रह पर रहने वाले एलियंस है। सासंगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही समझाते रहे कि हम जागृत है, आत्मबोध से युक्त है, तभी हम नफरत की इन दीवारों को गिरा सकते हैं। यदि हमारे मन में सद्भाव नहीं है तो हमारे जीवन में आनंद भी नहीं होगा, शांति का एहसास भी नहीं होगा। आप मानव को जगाते हुए कहते हैं, सासंगत जी, गलफत में सोए सोए ही तूने उम्र गुजारी है, गाफिल बंदे जाग जा, अब ये जागने की बारी है। सासंगत जी, यह जगाना ही वास्तविक जगाना है, इसी से स्वयं का और जगत का कल्याण होना है। इस काया में एक मौका है, इसका लाभ उठा ले तू, कहे हरदेव मिल सतगुरु से जीवन सफल बना ले तू। सासंगत जी, प्रेम, नर्मता, सहजता, विशालता और एकत्व में सद्भाव
के जीवंत प्रतीक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 13 मई 2016 को नश्वर शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। गुरुदेव हरदेव का जीवन गंगा जमुना जैसा पावन था। आपके सामने सारी दुनिया ने सर झुकाया। आपका दिल उपकार से भरा हुआ था। बचपन से ही आप परोपकार के काम में लग गए और अंतिम श्वासों तक मानवता का कल्याण करते रहे। आप कम बोलते पर अत्यंत सागर भर बोलने थे। मानवीयता गुणों में निखार लाने के आपके प्रयास सारी दुनिया में सराहे व अपनाए गए। दीवार रहित संसार और एकत्व में सद्भाव का आपका संदेश संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना से युक्त है, अमन, चैन और सुकून देने वाला है। आप प्रेम के पुल बनाने के साथ साथ नफरत की दीवार गिराकर एक प्यार भरे अनूठे संसार सर्जन करते गए। आपका दिल परोपकार से भरा हुआ था और अंतर्मन बेपनाह प्यार से परिपूर्ण था। आपने आरंभ में सेवा दल की वर्दी भी पहनी और सेवा के हर कार्य को खुशी खुशी किया। साथ संगत जी, आपने अपने सतगुरु व पिता बाबा गुरबचन सिंह जी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया और मानव एकता की स्थापना व विश्व बंधुत्व की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। आपके शेष रह गए कार्यों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प आगे चलकर माता सविंदर हरदेव जी ने लिया और हर संभव प्रयास करके उन कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाया जो बाबा हरदेव सिंह जी के हृदय में बसते थे। बाबा जी प्रेम के पुंज थे और प्रेम फैलाने के लिए ही इस जहां में आए थे। लोगों के गुनाहों की अनदेखी करके उन्हें गले लगाने का कार्य उन जैसा कोई अत्यंत उद्गार महामानव ही कर सकता था। खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, ऐसी सुंदर सोच थी उनकी। हर घट में ईश्वर है, यह बात अपने हर हृदय में बसाने का यत्न किया। आप जीवन बागिया में ऐसे कुशल माली थे जिन्होंने बड़ी मेहनत से मानवता की फुलवारी के हर फूल हर डाली को संभाला, सींचा और विकसित किया। सासंगत जी, बाबा जी ने दीवार रहित संसार का संदेश संपूर्ण मानवता को देते हुए यही समझाया कि दीवारें तो एक ढांचा मात्र है जो किसी एक खास क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। सासंगत जी, दीवारों के सहारे कमरे पर छत डाली जाती है जो हमें आंधी तूफान और तेज धूप से बचाती है। इनसे ही घर बनता है, पर जब एक बार नफरत की दीवार मन में उठ जाए तो वह घर को घर नहीं रहने देती, उसे तबाह कर देती है और फिर देखते ही देखते सब कुछ बिखरने बर्बाद होने लगता है। सासंगत जी, पिता की संपत्ति को बांटते समय भी प्राय पहले शब्दों के बाण ही चलते हैं, फिर देखते ही देखते घर के आंगन में दीवार खड़ी हो जाती है। ये दीवारें मन में पैदा हुई नफरत और कड़वाहट का परिणाम होती है, जबकि उन्हीं भाइयों ने कभी अंतिम सांस तक प्यार करने और प्यार निभाने का वायदा किया था। बाबा हरदेव सिंह जी ने जहां एक एक इंसान को नफरत करने से रोका, वहीं सभी को प्यार और केवल प्यार करना सिखाया। आपने यही सिखाया कि भले ही लोग नफरत करना नहीं छोड़ेंगे, पर कैसी भी परिस्थिति हो आपने प्यार करना नहीं छोड़ना है। सासंगत जी, प्यार एक सकारात्मक भावना है, जबकि नफरत पूरी तरह से नकारात्मक है। प्यार रचनात्मक है, प्यार सुरक्षात्मक है। प्यार होगा तो नफरत नियंत्रित रहेगी, बल्कि रह ही नहीं पाएगी। प्यार को सक्रिय रखना है, इसे नफरत में नहीं बदलने देना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर यह विनाशकारी हो जाएगी। बाबा जी ने नफरत त्याग कर प्यार को मजबूत करना सिखाया, इसलिए उन्हें प्रेम पुंज कहा गया है। नफरत की उत्पत्ति तो भय, असुरक्षा और अविश्वास से होती है। आपने ब्रह्म ज्ञान देकर लोगों को भय मुक्त किया। आपने नित्य प्रति सत्संग में
आकर अच्छे संस्कार सिखाने की प्रेरणा दी और स्वयं को संस्कारवान बनाना सिखाया। आज नफरत की दीवारें और दिखावटी प्यार ने संसार के अधिकांश लोगों को बांट दिया है। बात परिवार के अंदर की हो या बाहर की, गलतफहमियों और फासलों के आते ही नफरतों की ये दीवारें भी देखते ही देखते खड़ी हो जाती है। साथ संगत जी, तुमने फासला बढ़ा लिया, मैंने दीवार पक्की कर ली, जरा सी गलतफहमी ने कितनी तरक्की कर ली। साथ संगत जी, हमें अक्सर देखने को मिलता है कि बड़ी दुकान के बीच बनी दीवारें दुकानों को छोटी करती जाती है। भाई भाई के बीच दीवार खिंच जाने का कारण मुख्यतः प्रेम और विश्वास में कमी होना। इस कमी का परिणाम देखते ही देखते जलन, संताप, डांट, ईर्ष्या का रूप ले लेती है। प्रीत प्यार की जगह आई ईर्ष्या नफरत को बढ़ाती जाती है। महात्मा मन में उपजी जलन को अपने प्रिय वचनों से शांत करते हैं। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी ऊंचा होने का आशय समझाते हुए फरमाते हैं, ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लेना यानी कि मिलवर्तन का भाव पैदा हो जाना, समदृष्टि से युक्त हो जाना, प्रेम खुलूस मोहब्बत से परिपूर्ण हो जाना और दूरियों को मिटा देना। इंसान अगर ऐसा कर पाता है तो उसका इंसानी मायार ऊंचा हो जाता है। संसार में योगदान तो कितनी ही तरह के दिए जाते हैं। अज्ञानता में अंधकार को दूर करने के लिए योगदान, मानवता को स्थापित करने के लिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए योगदान, ताकि इन मनोभावों को मजबूती मिले। फलस्वरूप हमारे अपने जीवन में खुशियाँ आए और हम दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लाने वाले बने। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।